नमस्कार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने इतिहास में दीर्घकालीन जल सुरक्षा और विकास की दिशा को अब तक का सबसे बड़ा और एक तरीके से ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 29 जून 2026 को नई दिल्ली में हरियाणा सरकार के साथ यमुना जल समझौता एमओयू अंतिम रूप में साइन कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो अभूतपूर्व प्रयासों और प्रशासनिक दृढ़ता और निरंतर बैठकों के बदौलत महज कुछ महीनों के भीतर ही असंभव माने जाने वाले इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार दिया गया है। ये दूरदर्शी परियोजना मूल रूप से 12 मई 1994 को हुई आपार यमुना वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के पर आधारित है, जिसके तहत राजस्थान को यमुना का कुल जल का 10.4% हिस्सा यानी लगभग 1.119 अरब मीटर पानी मिलना तय था। हालांकि पिछले 32 वर्षों से चल रहे इस गंभीर राजनीतिक गतिरोध, तकनीकी मतभेद और अंतरराष्ट्रीय विवादों के कारण राजस्थान का ये हक कहीं ना कहीं दबा हुआ था, जिसे वर्तमान डबल इंजन सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की मौजूदगी में सुलझाया गया है। इस महापरियोजना का कुल अनुमानित लागत 34,000 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, जिसमें ये मुख्य सिविल और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए राजस्थान बजट में से 32,000 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान दिया गया है, जबकि भूमि अधिग्रहण की जटिलता को समय पर निपटाने और प्रशासनिक औपचारिकताओं के लिए करीब 3,900 करोड़ का बजट अलग से सुरक्षित रखा गया है। तकनीकी रूप से ये प्रोजेक्ट आधुनिक भारत के लिए बेहतरीन जल प्रबंधन का उदाहरण बनेगा, क्योंकि केंद्रीय आयोग, जल आयोग और जल विशेषज्ञों के विशेष सुझाव पर इसमें पारंपरिक खुली नहर बनाने की बजाय 3 समानांतर भूमिगत पाइपलाइन, जिसे अंडर वाटर पाइपलाइन नेटवर्क कहा जाता है, उसका निर्माण किया जाएगा। खुली नहरों में होने वाली एक तरीके की इवेपोरेशन, जो पानी के लीकेज, रास्ते में होने वाले अवैध पानी चोरी और प्रदूषण की समस्याओं को अंडरग्राउंड पाइपलाइन मॉडल को लागू कर कर पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा, जिससे पानी की एक एक बूंद सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से शुरू होकर राजस्थान में प्रवेश द्वार तक पिछले बिछने वाली ये इस पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 295.5 किलोमीटर होगी, जो अत्याधुनिक पंप स्टेशनों से लैस होगी। इस समझौते की कनेक्टिविटी की शुरुआत हो चुकी है। पहले चरण में मॉनसून यानी जुलाई से अक्टूबर के बीच में हर साल 575 मेट्रिक क्यूबिक मीटर सप्लाई पानी की राजस्थान को की जाएगी, जो कि 1917 क्यूसेक के बराबर मानी जा रही है। भविष्य में जब आपार सुनामी बेसिक बन जाएगी, तब ये समस्या कहीं ना कहीं हमें दूर होती दिखाई देगी। तब इस पाइपलाइन के नेटवर्क के जरिए राजस्थान को साल के 12 महीने मतलब 365 दिन लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है। इस पूरी योजना का सबसे क्रांतिकारी और सीधा लाभ जल आभार तथा डार्क जोन की मार झेल रहे शेखावाटी क्षेत्र जैसे कि चूरू, सीकर और झुंझुनू जिले को मिलेगा, जहां के करोड़ों नागरिक और किसानों को पिछले कई दशकों से शुद्ध पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के चालू होने से शेखावाटी के गांव में, शहरों, न केवल गांवों में बल्कि शहरों में और आस पड़ोस के जितने भी इलाके हैं, उनमें शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। घर घर पहुंचाने की इस सुविधा को सरकार लगातार मॉनिटरिंग भी करेगी, बल्कि साथ ही साथ किसानों तक भी अब शुद्ध जल पहुंचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले समय में यहाँ पर आर्थिक स्थिरता कितनी मजबूत होगी। क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। इसके अलावा भारी मात्रा में सतह पर पानी उपलब्ध होने से वर्तमान में
जिस तरीके से वहाँ का ग्राउंड वाटर स्तर जो लगातार गिरता जा रहा है उसे भी अब कहीं ना कहीं मैनेज कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे ऐतिहासिक दिन को राजस्थान के लिए एक भागीरथ प्रयास और जल आत्मनिर्भरता के नए युग की शुरुआत बताया है, जो देश के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरी तरह आगे बढ़ाने और पूरा करने की तरफ देखता है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि राजस्थान जिसको लेकर एक धारणा रहती है लगातार कि यहाँ पर पानी की कमी है, बहुत ही शुष्क राज्य है, ये तो बात माननी पड़ेगी, पर वहां पर इस तरह की परियोजना लेकर आना और इतने लंबे चल रहे विवाद को सुलझा लेना कहीं ना कहीं ये बताता है कि आने वाले समय में राजस्थान की जो जल समस्या है वो पूरी तरह दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि भजनलाल शर्मा का ये कदम राजस्थान की जनता के लिए सराहनीय है। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि ये सराहनीय कदम भजनलाल शर्मा को आने वाले समय में शायद एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में और एक दमदार नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेगा, साथ ही साथ जनता के अंदर जो विश्वास है उसे और प्रबल कर देगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जो काम बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए वो भजनलाल शर्मा ने कर दिया और शायद इसी का फायदा उन्हें जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि शेखावाटी के वो इलाके जहां पर पानी की समस्या लगातार हमें देखने को मिल रही थी, जहां किसान परेशान था, शायद अब वो समस्या कहीं ना कहीं दूर होगी और चीजें बेहतर होना शुरू होगी। खैर, आप इसके बारे में क्या मानते हैं, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।